हाँ। देखिए, ई चालान में जो बेसिकली जुर्माने आयद किए गए हैं, उन जुर्मानों के हवाले से ना तो सिंध काबीना से कोई मंजूरी ली गई है और ना सिंध असेंबली से कोई मंजूरी ली गई है। मैं आपको ये ऑन ग्राउंड और बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूं और प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि ऐसी कोई मंजूरी इतने भारी जुर्मानों की नहीं ली गई। और जो आइन है और जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आप फाइन का 1 रुपया भी 2 रुपया कटते हैं तो हाँ। आपको उसके लिए मंजूरी लेनी है। 4 अगस्त को सिंध असेंबली में एक कानून पे एक बिल पेश होता है। तो इसी साल की बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त की, ठीक है। एक तरमीम पेश होती है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, तरमीम की। उनमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जनाब, हम डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, और बिल्कुल। चंद और चीजें थी उसमें, कहीं फाइन्स का जिक्र नहीं था। 4 अगस्त को पेश होता है, 20 अगस्त को मंजूर हो जाता है, 1 सितंबर को जो है इसी एमक्यूएम के गवर्नर साहब जो है उस पर साइन करके उसे कानून का दर्जा दे देते हैं। और वो फिर नाफिज भी हो जाता है 1 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन के जरिए। मैं आपको दावे से ये बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूँ कि जनाब, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सीट बेल्ट के ऊपर जुर्माना नहीं लिखा हुआ, और ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा जुर्माने सीट बेल्ट के ऊपर कर रही है। उसमें जो डीमेरिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डीमेरिट पॉइंट्स वो नहीं है जो सिंध असेंबली से मंजूर हुए हैं। मेरे पास वो गजट नोटिफिकेशन मौजूद है, और वो कंफ्यूजिंग है। नोटिफिकेशन भी मौजूद है जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी हुआ है। तो ये क्या है? इसके ऊपर किसने आवाज उठानी है? इसमें एमक्यूएम ने आवाज उठानी है।